साल का कोई सा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, हफ्ते का कोई सा भी दिन हो, हफ्ता हो, इतवार हो, पीर हो, मंगल हो, हम लोगों को बिल्कुल भी किचन के कामों से छुट्टी नहीं होती और ना ही कोई ऐसा दिन मनाया जाता है कि ख़वातीन किचन के कामों से छुट्टी करें। आज का व्लॉग जो आपसे डेली रूटीन व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मॉर्निंग टाइम में चाय पी रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संडे का दिन है, बच्चों से बातें कर रही थी। बातें करने के दौरान ऐसा हुआ कि मेरी चाय ठंडी हो गई। सोचा मैंने दोबारा गर्म करूं क्योंकि ठंडी जाएगा तो मज़ा नहीं आता है इस ठंडी में। जैसे कि आपको पता है रात को बारिश हुई थी, मौसम अच्छा हो गया है। दिन में बेशक गर्मी हो लेकिन रात में तो बहुत अच्छा हो जाता है, सुबह में तो बहुत अच्छा हो जाता है। मॉर्निंग चाय गर्मा गर्म मैं यहाँ पे पी रही हूँ। उसके बाद बच्चों ने नाश्ते की बजाय अपने क्लिप का शोर मचा दिया। हमारे क्लिप किधर है? मैंने उनसे कहा मैं तुम लोगों को सारी क्लिप ढूंढ के दूंगी, एक सेकंड बस सब्र कर लो। दो क्लिप मेरे पास ओवन पे पड़े थे, एक पर्दे से उतार के दिया मैंने उन्हें, और बाकी की क्लिप जो है वो भी अभी ढूंढ के देती हूँ। ये मैंने उनको हाथ में थमाया। ये देखें जी, वॉशरूम में से भी एक क्लिप, एक पोनी निकली। अब देखें जी, मुझे हर चीज़ का पता होता है इनकी कहाँ कहाँ पड़ी होती है। मैं हर चीज़ वहाँ वहाँ से उठा के इनको देती हूँ। फिर मैं किचन में आई अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करने की। किचन का मैंने जो होता है फ्रिज, उसको देखा कि आज क्या पकाना है, क्या शेयर करना है। और जी यहाँ पे टमाटर पड़े हुए हैं, कुछ सब्ज़ी पड़ी हुई, करेले लेकर आई थी मैं, मूली लेकर आई थी। मूली पराठे के लिए लेकर आई हूँ अपने लिए। ऊपर से जो है ना, मैंने फ्रिज भी 2 दिन साफ़ किया क्योंकि बहुत स्मेल आ रही थी, गंदा हो रहा था। तो इसकी जालियाँ भी मैंने धोई, कोयला भी रखा, हालाँकि मैंने रखा हुआ है लेकिन वो फ्रूट्स रखते हैं ना, उसकी वज़ह से स्मेल हो जाती है। मैंने मेथी निकाली, आज मैं मेथी बनाऊँगी, आलू मेथी, जिसकी रेसिपी बिल्कुल नहीं शेयर करनी, बस ऐसे सरसरी सी आपसे वीडियो शेयर करनी है। असल में एक रेसिपी है वो आपसे शेयर करनी है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं मेथी बना रही थी, बच्चे कह रहे थे हमने नाश्ता करना है, आपको आज हम मेथी बना के देंगे, आपको मेथी काट के भी देंगे। मैंने कहा गुड हो गया, फिर मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। इससे अच्छा नाश्ता मैंने बनाना ही क्या था, बच्चों ने नान चने मँगवा लिए, साथ मैंने रात को जो कोरमा बनाया था वो गरम कर लिया। अच्छा था क्योंकि सर्दियों में तो सालन गरम ही अच्छा लगता है, चने भी, नान भी, हर चीज़ गरम-गरम अच्छी लगती है। तो विंटर में ऐसा ही होता है कि अगर ठंडा हो जाए तो उठ-उठ के गरम करते हैं और फिर खाते हैं। तो जो मज़ा आता है ना गरम-गरम खाने का विंटर में, तो उसकी अपना ही एक जो है ना स्वाद होता है। पंजाबी में कहते हैं ना स्वाद होता है। हमें लग रही थी भूख क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट हो गए थे नाश्ते में, तो हमने जल्दी-जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके नाश्ता स्टार्ट किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया। आज का संडे व्लॉग आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। किस-किस ने कौन-कौन सा नाश्ता किया कमेंट्स बॉक्स में आके आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेथी जो है ना, बच्चों ने काट भी दी थी, छील भी दी थी, सब कुछ कर दिया था, चुन दी थी मैंने, धो के छाननी में रखी थी। अब मैं यहाँ रखी हुई चीज़ें अब मैं बना रही हूँ, तो ये तो मैं ऐसे ही सरसरी से आपसे वीडियो शेयर कर देती हूँ क्योंकि सरसों के ऑयल में तो अपना ही एक मज़ा है। ये जो है ना ऑर्गेनिक होता है, इसका जो टेस्ट है ना, इसमें आप कढ़ी पकाएँ, कुछ भी पकाएँ, कलर अच्छा आता है, ऊपर से जायका तो कमाल का ही होता है। ख़ैर मैं यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्चें अपनी आलू मेथी के लिए पीस रही थी। तो ये मैंने पीछे मशीन भी लगाई हुई थी, कुछ कपड़े भी धो रही थी क्योंकि आपको पता है विंटर जो है वो स्टार्ट है और जो समर है वो अब जा रहा है, बल्कि चला गया है। ठीक है ना? यानी कि दोपहर में है तो रात में नहीं है और दिन में नहीं है, सुबह-सुबह में नहीं है समर। तो यानी कि सुबह सर्दी हो जाती है, रात में ठंडी हो जाती है, खुनकी हो जाती है, खुनकी। तो यहाँ पे दोपहर में गर्मी हो जाती है। मेरी तो लॉन अभी भी नहीं उतरी, देख रहे हैं आप, मैंने लॉन पहनी हुई है। तो ऐसा कुछ चल रहा है सीन हमारे लाहौर में। पाकिस्तान के बाकी ममालिक का शहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने शहर का मुझे ज़रूर पता है। उसके बाद क्या है कि मैंने मशीन लगाई हुई क्योंकि विंटर के जो है ना सारे कपड़े उनको हवा लगानी और समर के सारे कपड़े मशीन में डाल के धोने और धो के तह लगा के रख देने, पैक कर देने। तो सब कपड़ों को धो के रखना चाहिए, किसी कपड़े को ऐसे नहीं ठूसा-ठासी करनी चाहिए कि पता चले कि अगले साल नेक्स्ट ईयर उनमें कीड़ा लग गया है। ऐसा होता है ना, सर्दियों के भी हम धो-धा के ही रखते हैं वरना तो कोई हाल नहीं होता। धो धागे रखने के बावजूद भी हम उनको हवा लगाते हैं जब विंटर स्टार्ट होता है। ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ चल रहा है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया तो मैं रोज़ जो है ना सुबह के टाइम जो है ना स्वेटर, जैकेट्स, इस किस्म की शॉल्स वगैरह, गर्म कपड़े सब हवा लगाती हूँ और मगरिब से पहले-पहले उन कपड़ों को सबको उठा भी लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि बारिश का कोई नहीं पता था, रात को बारिश हुई थी ना, बादल गरजा था, उसके बाद जो है ना हल्की-फुल्की जो बारिश हुई थी, हुई थी। ऐसी नहीं हुई थी कि भई नदियाँ बह रही हों, ऐसी हुई थी कि भाई मेरे ख़्याल में छट्टा ही पड़ा होगा। मेरी आँख बस इतनी खुली थी कि बादल गरजा था और मैं उठ के बाहर देखा तो हल्की-सी कनियाँ पड़ रही थी, बस इतना मुझे पता है। उसके बाद मैं सो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। खैर मैं यहाँ खाना बना रही थी ना, मेरी आदत शुरू से ये है, जब मैं खाना बना रही हूँ ना, साथ-साथ चीज़ें मैं समेटती जाती हूँ। ये मैं कोई वीडियो के लिए स्पेशली नहीं करती, ये मेरी शुरू से ही आदत है।
और हाँ, आज मैं आपको ये अपना जुगाड़ एक बताती हूँ। जुगाड़ ही कहते हैं ना आजकल वीडियो में बड़ी लफ्ज़ आता है जुगाड़ हमने बनाया, नया जुगाड़ बनाया। मैंने भी बना लिया जी, मेरा तो स्टैंड ही टूट गया था, अल्लाह अल्लाह हो गया था। मैंने उसकी जो है ना साइड पे कर दिया उसे। अब मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया जी डब्बा, दूसरा डब्बा ले लिया चीनी का, एक डब्बा था ड्राई फ्रूट्स का था, उसके ऊपर मैंने अपना मोबाइल जो चार्जिंग रखने वाला लकड़ी का काले रंग का वो है, उसके ऊपर मैंने 100 रुपीज़ का रैक रखा। अपना ज़बरदस्त सा स्टैंड रेडी कर दिया। इस पे मैं बनाती हूँ आजकल वीडियो, क्योंकि जितनी ऊँचाई पे मोबाइल होता है ना, उतनी प्यारी-सी ब्राइटनेस आती है, उतना अच्छा आपको आपकी वीडियो बनती है, ठीक है ना? मतलब आपने अगर ब्राइटनेस डालनी है तो थोड़ा ऊँचाई पे रखना होता है ना, तो इसलिए मैंने अपना स्टैंड इस तरह बनाया। आज की रेसिपी है चिकन कीमा, दम का कीमा, चिकन का कीमा, खुद का हाथ का निकला हुआ, जो कि मैंने ग्रेटर से निकाल रही हूँ। एक तो इतना ठंडा था ना ये पीस, इसको पकड़ना मुश्किल हो गया था, इसे ग्रेट करना मुश्किल हो गया था। लेकिन मुझे ना इस टाइप का कीमा चाहिए था, मुझे चॉपर वाला कीमा नहीं चाहिए था। चॉपर में 2 मिनट में हो जाता है ये, ठीक है? लेकिन होता कैसे, ये तो खुद पत्थर बना हुआ था। तो ख़ैर मैंने ग्रेट किया, मैंने कहा इस तरह कीमा निकालती हूँ। घर के कीमे की बात होती है कि इसमें गंद नहीं होता, आपको पता होता है प्योर गोश्त ही गोश्त होता है। हाँ, ये चर्बी, चिकनाई आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है ऐसी चीज़ें ऐड करने की। तो क्योंकि वो सारा कुछ जाके हमारे फैटी लीवर में ही बनता है, फैटी लीवर। ख़ैर में हाथ बड़े बचाने होते हैं जब आप ये कर रहे हो तो। अब छोटा-सा पीस था ना, मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने कहा इससे पहले कि मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाएँ, तो बस इतने ही कीमा बहुत है। आलू मेथी बनाई है साथ। अब मैं कीमे की, चिकन के कीमे की आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हस्ब ज़रूरत ऑयल, 1 मीडियम साइज़ की प्याज़, उसमें लहसुन अदरक पेस्ट 1 टीस्पून लें। कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से चिकन कीमे। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला था इधर। खड़े मसाले बिल्कुल नहीं ऐड करती क्योंकि वो मुँह में आते हैं, ठीक है ना? कीमे में बिल्कुल पानी नहीं डालना, इसमें फ्राई करना है, कलर चेंज खुद ही करेगा, अपना पानी खुद ही छोड़ेगा क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है। सिंपली टू द पॉइंट आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, कोई लंबी-चौड़ी बातें नहीं करती हूँ मैं, और ना मुझे आती है। मुझे तो वो स्टोरी बनानी नहीं आती, पता नहीं मैं कैसे जो है ना स्टोरी बनाती हूँ अपने व्लॉगिंग के लिए। तो अब जो है ना शक्ल इसने चेंज कर ली, तो समझिए ये अच्छे से जो है ना इसका पानी ड्राई हो रहा है। तो ये ड्राई हो जाएगा ना पानी, थोड़ी देर और इसे रख देते हैं, ठीक है ना? खुद ही ड्राई हो जाता है, खुद ही कलर चेंज कर लेता है, और सेपरेट जब ऑयल हो जाए ना, फिर आपने बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अब क्या है कि ये हम साथ-साथ पीछे कपड़े भी धो रहे हैं, मशीन भी लगी हुई है हमारी, और साथ-साथ कुकिंग भी हो रही है, साथ-साथ व्लॉगिंग भी हो रही है, और साथ-साथ रेसिपी भी आपसे शेयर की जा रही है। यहाँ पे टमाटर मीडियम साइज़ का मैंने 2 स्मॉल साइज़ के 2 डाले हैं। स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करने हैं, और वही वाले स्पाइसेस जो मेन होते हैं हर हंडिया में डलते हैं। मिर्च, नमक, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं इसमें डालना, आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ढक के रख देना टमाटर सॉफ्ट होने तक। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो, थोड़ा पानी डाल के उसको कुक करना है, यानी कि कीमे को गलाना है। इतनी देर में मेरी आलू मेथी परफेक्ट रेडी हो गई थी, भुनाई के प्रोसीजर पे थी। यहाँ पे मैंने पानी डाल के कीमे को गलाया। अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, वो भी पिसा हुआ। तो इसको थोड़ा-सा फ्लेवरिंग देनी है, अच्छा-सा टेस्ट देना है, जायका देना है, वो सब कुछ गरम मसाले से आ जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छे से भूनने के बाद दम का कीमा हम चिकन का बना रहे हैं, जो कि आम रूटीन में मटन या बीफ का बनता है, तो हम आज चिकन का बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें काट के रखी हैं, दम में डलेंगी, और बिल्कुल भी इनको हमने हरी मिर्चों को तो बच्चों ने वैसे ही कह दिया था आपने काटना नहीं है, स्पाइसी बहुत हो जाएगा, आपने साबुत डालनी है फ्लेवर के लिए, अगर डालनी है तो। मैंने कहा फ्लेवर के लिए डालूँगी, खूबसूरती के लिए भी डालूँगी, सबके लिए डालूँगी, लेकिन काटूँगी नहीं। अब जो मैंने डाली है ना इसमें प्याज़, हरी मिर्ची, टमाटर, अब आपने ढक्कन नहीं बंद करना, मैं भी नहीं बंद करूँगी, हाफ ढक्कन हम बंद करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। पहले हम उससे पहले मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि प्याज़ जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, ढकेंगे ढक्कन तो फिर ये होगा कि प्याज़ पानी छोड़ेगी, प्याज़ सॉफ्ट हो जाएगी, फिर बिल्कुल मज़े का नहीं लगेगा। उसका फिर हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएँगी, सब कुछ ही पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। बस हमने मिक्सिंग करनी है, 2 मिनट 3 मिनट के लिए हमने हाफ ढक्कन ढाँकना है, भाप अंदर नहीं बनने देनी हमने, और बस इसकी इतनी भुनाई होती है ना कि आप इसका सेपरेट ऑयल, बिल्कुल सेपरेट ऑयल, जो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर दिल करे तो नींबू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे जो है ना चिकन के उसमें नींबू नहीं पसंद है, ठीक है? अगर आप लोगों को पसंद है, आप नींबू थोड़ा-सा में अपना ऐड करें, और चटपटा जो है हमारा चिकन का कीमा उससे एन्जॉय करें। अब डिश आउट करने की बारी है।
अच्छा जी, अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लग ऐसा रहा है जैसे मैं ना प्याज़ टमाटर वाला अंडा बनाया है। हालाँकि अंडा नहीं बनाया, आप लोगों के सामने ही चिकन की जो है ना कीमे की रेसिपी शेयर की है। चिकन हमेशा पक के जो है ना व्हाइट ही हो जाता है, चाहे कीमे की शक्ल में रखो, चाहे कोफ्तों की शक्ल में रखो। कोफ्तों में ये होता है कि हम प्याज़ को ब्राउन करते हैं और फिर डालते हैं तो थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाता है। सैलड जो है वो अपने मज़े से अपने टेस्ट जायका मतलब जो भी सैलड आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं या अवेलेबल जो भी होती है चीज़ आपके फ्रिज में आप इसे चपाती से खाएँगे, आप इसे पराठे के साथ खाएँ, चाहे आप देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी के साथ खाएँ, एन्जॉय करें मज़े-मज़े से। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।